हाय एवरीवन, आई एम शशिराज सिंह। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज अपने इस ब्लॉग में मैं कवर करूंगा यमुना एक्सप्रेसवे के सेक्टर 22D के बारे में। ऐसे बता दें कि अभी सेक्टर 22D यमुना एक्सप्रेसवे की अगर आप फ्यूचर एक्सपेंशन फ्यूचर डेवलपमेंट की बात करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अभी आने वाले हैं। क्योंकि यमुना पे जो सेक्टर 22 है जिसमें मल्टीपल ब्लॉक्स आते हैं, ब्लॉक ए 22A 22B 22C 22D। अभी इस ब्लॉग में बात करूंगा केवल 22D के बारे में। 22D की लोकेशन में ऑलरेडी एक प्रॉपर्टी आपने मेरे लास्ट ब्लॉग्स भी देखे होंगे या प्रॉपर्टी का नाम भी सुना होगा। वो ATS ग्रुप का है, ATS एल्योर। एल्योर में मैं 2015-16 से काम कर रहा हूँ। अभी की डेट में एल्योर पूरा का पूरा डिलीवर्ड है इन सेम लोकेशन। अगर आप मेरे बैक साइड की लोकेशन देखेंगे, जो ATS की प्रॉपर्टी है उसके ठीक बगल में एक लगभग 10 से 12 एकड़ के आसपास का एक लैंड पार्सल है जिसमें एक प्रीमियम डेवलपर अपना प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाला है। खैर, इस वीडियो में मैं आपको सेक्टर 22D की एक्चुअल में यूएसपी कवर करूंगा, ताकि अगर आपका भी कोई माइंड में चल रहा हो कि चलो मुझे एक न्यू लॉन्चिंग प्रॉपर्टी में यमुना एक्सप्रेसवे की लोकेशन में इन्वेस्ट करना है, तो खैर आपको 22D की एक यूएसपी आपको पता होनी चाहिए। बेसिकली अभी मैं जो खड़ा हूँ, दिस इज़ अ सर्विस रोड। ये सर्विस रोड आता है एंड जस्ट मेरे राइट हैंड साइड में देखेंगे, दिस इज़ अ यमुना एक्सप्रेसवे। तो यमुना एक्सप्रेसवे यहाँ से आप देखोगे 22D से जिस लोकेशन में ये प्रोजेक्ट आने वाला है, हार्डली 100 मीटर के आसपास का मुश्किल से डिस्टेंस होगा। क्योंकि यमुना एक्सप्रेसवे सर्विस रोड, ये 50 मीटर के मेरे साथ में एक ग्रीन बेल्ट आती है जहाँ पर पूरा गार्डन वार्डन, ये पूरा डेवलपर इसको डेवलप करेंगे। देन इसका लैंड पार्सल स्टार्ट होता है। तो बेसिकली 22D में जिस प्रॉपर्टी की बात करूँगा, दिस इज़ वेल कनेक्टेड विथ यमुना एक्सप्रेसवे। इसके अलावा बिल्कुल यमुना एक्सप्रेस से लगी हुई प्रॉपर्टी आती है। कोई 1 से 1.5 किलोमीटर अंदर जाने का कोई सिनेरियो नहीं है इस प्लॉट के अगेंस्ट में। दूसरा, अगर 22D की बात करेंगे तो यहाँ पर ATS की प्रॉपर्टी है जहाँ पर लगभग 1000+ अपार्टमेंट्स ATS ने बनाए थे। रेडी टू मूव इन फैमिली आ चुकी है। इसके बैक साइड में आप जाओगे नेक्स्ट प्लॉट में तो ओएसिस की प्रॉपर्टी है जो अगेन वो रेडी टू मूव इन है। तो यहाँ पर अब न्यू लॉन्चिंग प्रॉपर्टी की जो डिमांड है वो ग्रेजुअली धीरे धीरे बढ़ने वाली है। तो अभी के डेट में बता दूँ कि डेवलपर यहाँ पर जो भी लॉन्च करेंगे 22D की लोकेशन में, एक्सपेक्टेड वही है कि कम से कम 6,500-7,000 रुपये के आसपास का रेट होगा। क्योंकि इस लोकेशन में अगर ATS की बात करूँ, आज के रेट में रीसेल में लगभग 6,600-6,200 का रेट आता है। छोटे साइज़ में 1100-1300 का साइज़ है। ओएसिस में भी आप जाओगे उसमें भी अगेन छोटा साइज आता है। तो बेसिकली पिछले 4 से 5 सालों में जो मार्केट का जो टेस्ट चेंज हुआ है कि लोग छोटे साइज़ को कम प्रेफर कर रहे हैं, बड़े साइज़ को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। कंस्ट्रक्शन अपग्रेड हो गई, माइवन कंस्ट्रक्शन आ गया है। तो ये जो अपकमिंग प्रॉपर्टी है वो आपकी ओवरऑल रिक्वायरमेंट्स को कहीं ना कहीं मैच करेगा। जो ड्रॉबैक्स लास्ट प्रॉपर्टी में आपने देखे होंगे, टावर की एंट्रेंस लॉबी सिंपल थी, क्लब हाउस बहुत सिंपल था। इसके अलावा अगर ओवरऑल जो आप एमिनिटीज़ देखोगे वो बिल्कुल सिंप्लिसिटी आपने ज़्यादा देखी होगी। बट अभी का जो करेंट डेवलपर जो भी लेकर प्रोजेक्ट आएगा उसमें टावर की एंट्रेंस लॉबी से लेके क्लब हाउस, इसके अलावा सारी एमिनिटीज़, टावर का आउटर फसाड, फिर ये हर चीज़ पे वर्किंग करेंगे। तो मेरे हिसाब से 6,500-7,000 रुपये के आसपास का जो रेट होगा बहुत ही नॉर्मल रेट होगा इस लोकेशन के हिसाब से। क्योंकि लैंड कॉस्ट इंक्रीज़ हो गई है। इसके अलावा अगर आप स्पेसिफिकेशंस भी देखोगे तो नॉर्मल जिस डेवलपर ने पहले जिस भी कॉन्सेप्ट में प्रॉपर्टी को दिया हो, स्पेसिफिकेशंस यूज़ करा हो, उसके कंपैरिजन में ये स्पेसिफिकेशंस भी मच बेटर लेकर आएंगे। सो ओवरऑल कंक्लूजन मैं आपको बता दूं, मेन मोटिव क्या था कि 22D में न्यू लॉन्चिंग प्रॉपर्टी आने वाली है। अगर आपकी कोई भी प्लानिंग हो रही है दैट यू वांट टू बाई सम प्रॉपर्टी इन ऑन यमुना एक्सप्रेसवे, क्योंकि यहाँ से जेवर एयरपोर्ट जो है लगभग 14 से 15 किलोमीटर के रेंज में आता है। फिल्म सिटी जो इंडस्ट्रियल बेल्ट है वो लगभग 4 से 5 किलोमीटर में आता है। जेपी का जो 5500 एकड़ का जो स्पोर्ट्स सिटी है वो ऑब्वियसली वेल कनेक्टेड है। हार्डली 3-3.5 किलोमीटर के रेंज में आता है। इसका जस्ट अपोजिट में गौर की आपने एक टाउनशिप देखी होगी, गौर यमुना सिटी, वो भी यहाँ से लगभग 1 से 1.25 किलोमीटर के रेंज में आता है। मेट्रो की भी जो प्लानिंग है, एयरपोर्ट अभी अगले साल जो ऑपरेशनल होगा, तो मेट्रो की प्लानिंग जो ग्रेटर नोएडा से एक्सपेंशन करेंगे, इधर वो लेफ्ट में लेकर करेंगे या फिर राइट में करेंगे। तो बेसिकली सेक्टर 22D से आपको मेट्रो की भी कनेक्टिविटी फ्यूचर बहुत अच्छे मिल जाएगी। सो ओवरऑल कंक्लूजन ये था कि अगर आप प्लान कर रहे हो इस प्रॉपर्टी, इस लोकेशन में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, दिस इज़ द राइट टाइम टू इन्वेस्ट। क्योंकि एयरपोर्ट जब ऑपरेशनल होगा तो कहीं ना कहीं कॉस्ट भी उसके हिसाब से डेवलपर हायर साइड पर रख के ही प्रोजेक्ट को लॉन्च करेंगे। सो अगर आप
इस प्रॉपर्टी में कोई भी इंटरेस्ट दिखाना चाहते हो, जस्ट इफ यू वांट टू गिव योर इंटरेस्ट फॉर दिस प्रॉपर्टी, तो आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। एक मेरा 5 to 6 ईयर्स का जो इस लोकेशन में काम करने का जो एक्सपीरियंस है, अकॉर्डिंगली आई गाइड की कौन सी ऑप्शन में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। तो मोस्टली ये डेवलपर बड़े साइज़ में लेकर आ रहा है, तो बड़े साइज़ का जो टिकट साइज़ जो रेंज होगा वो कहीं ना कहीं छोटे साइज़ के कंपैरिजन में थोड़ा हायर साइज 1 करोड़ प्लस के आसपास की मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसमें हो सकती है। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। थैंक्स।